मेरा नाम आकाश है। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके ही चैनल में स्टॉक अड्डा में। आज का टॉपिक है हाउ टू शेयर बाय और सेल इन डीमैट अकाउंट। आज आपको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आज बताऊंगा कि शेयर को बाय किस तरह का किया जाता है और सेल किस तरह किया जाता है। आपको सबसे पहले तो शेयर बाय या सेल करने के लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। शेयर बाय या सेल करने के लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है और ये डीमैट अकाउंट आप कोई भी ब्रोकर के पास में ओपन कर सकते हो, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गया, शेर खान हो गया, आनंद राठी हो गया, एक्सिस हो गया, HDFC सिक्योरिटी हो गया। आप किसी के पास भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। जैसा कि मेरा अकाउंट एंजल बुकिंग के पास में है, तो मैं आपको आज एक डेमो एंजल बुकिंग में बाय या सेल किस तरह किया जाता है और उससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। मतलब अब मैं आपको एंजल बुकिंग में बताऊँगा कि शेयर को बाय या सेल किस तरह किया जाता है। सबसे पहले एंजल बुकिंग का ऐप ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में इसमें जो भी ऑप्शन शो हो रहा है मैं आपको सबसे पहले वो बता दूँगा। सबसे पहले इसमें होता है वॉच लिस्ट के अंदर जो भी ये निफ्टी और सेंसेक्स में लिस्टेड शेयर है वो सब यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। निफ्टी इंडियन मार्केट के अंदर दो इंडेक्स होते हैं, एक निफ्टी होता है, एक सेंसेक्स होता है। निफ्टी के अंदर करीबन 50 कंपनियाँ होते हैं और सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियाँ होते हैं। ठीक है। उसके बाद में वॉच लिस्ट के बाद पास में एक क्रिएट वॉच लिस्ट होता है, जिसमें आप आपके फेवरेट वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि मैंने एक इम्पोर्टेंट नाम से एक वॉच लिस्ट क्रिएट किया है। उसके बाद में इंडेक्स होता है। इंडेक्स में मैंने जैसे आपको बताया निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सब इंडेक्स यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद में इक्विटी मार्केट होगा। इक्विटी मार्केट में दो इंडेक्स शो हो रहे हैं, एक NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। उसके बाद में FNO होता है। FNO के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट होता है। उसके बाद में न्यूज़ होता है, न्यूज़ है। बाद में पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो के अंदर आप जो भी शेयर्स बाय करते हैं, होल्ड करते हैं, वो आपको पोर्टफोलियो में सब शेयर शो होंगे। उसके बाद में तो ये होगा ऊपर के ऑप्शन। नीचे साइड में आपको वॉच लिस्ट होती है, पोर्टफोलियो होता है, ऑर्डर होता है, जो भी आप शेयर बाय परचेस करते हो, पोजीशन जो भी आपके होती है वो इसमें शो होगा। उसके बाद में फंड होता है। फंड के अंदर आपका जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे शो होगा। जैसा कि शेयर बाय करने के लिए आपको ये जो आपका डीमैट अकाउंट है, इसके लिए आपको फ़ंड की ज़रूरत होती है। तो ये फ़ंड आपके बैंक अकाउंट इसके साथ में लिंक होता है। तो जो भी बैंक से आप फ़ंड है यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो डीमैट में, और बाद में फिर से उसे डीमैट से वापस बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे, एक ऐड फंड और एक विड्रॉ। ठीक है। टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सबसे पहले अपना आज देखेंगे कि शेयर को बाय किस तरह किया जाता है। ठीक है। सबसे पहले सर्च लिस्ट में जाने के बाद में आपको कोई भी एक शेयर का नाम डालना है। जैसे कि मैं आपको HDFC बैंक डालता हूँ। HDFC बैंक डालने के बाद में यहाँ पे आपको HDFC बैंक शो हो रहा है। HD बैंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे HD बैंक शेयर की पूरी डिटेल शो हो रही है। यहाँ पे आपको करंट प्राइस दिख रहा है, ब्लू में बाय दिख रहा है, रेड में सेल दिख रहा है, ऑप्शन चेन दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है, ये शेयर का ओपन प्राइस दिख रहा है, ये शेयर का आज का हाई प्राइस दिख रहा है, लो दिख रहा है, लो प्राइस दिख रहा है, और ये शेयर कल कितने रुपए में क्लोज हुआ था वो दिख रहा है, ATP दिख रहा है। 2 मिनट। ATP दिख रहा है, वॉल्यूम कितना है वो दिख रहा है, LCL दिख रहा है, UCL दिख रहा है। और नीचे ये शेयर के 52 वीक का लो और 52 वीक का हाई दिखता है। मतलब एक साल में करीबन शेयर कितना नीचे गया था और कितना ऊपर गया था। इसका करंट प्राइस 1105 है और इसने 52 वीक लो इसका 738 रुपये है और हाई 2474 रुपये है। ठीक है। अगर जैसे कि आपको भी शेयर बाय करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होती है क्वांटिटी डालना है, जितनी क्वांटिटी लगती है उतनी क्वांटिटी डालना है। उसके बाद में जो भी करंट प्राइस है वो करंट प्राइस डालना है। करंट प्राइस डालने के बाद में यहाँ पे 3 ऑप्शन शो होते हैं, एक डिलीवरी, इंट्राडे और मार्जिन। डिलीवरी के अंदर आपको जो भी शेयर आप बाय कर रहे हो
उसकी जो भी प्राइस होती है, जैसे कि अभी 1105 रुपये प्राइस चल रहा है, 10 के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से 11,000 रुपये होते हैं। तो आपको अगर डिलीवरी ऑप्शन लोगे तो आपके अकाउंट में आपको 11,000 रुपये होना ज़रूरी है। अगर 11,000 से कम कोई अमाउंट होता है, जैसे कि आपके अकाउंट में फ़िलहाल 6,000 ही होते हैं, 5,000 शॉर्ट जाते हैं, तो आपको डिलीवरी ऑप्शन ना लेते हुए मार्जिन ऑप्शन लेना होगा। इसमें क्या होगा, आपका 5,000 रुपये फ़ंड शॉर्ट होते हुए भी ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा, और जो 5,000 है वो आपका ब्रोकर पेड कर देगा। उसे आपको 3 दिन या 5 दिन के बाद में आपको आपके डीमैट अकाउंट में उतने पैसे ट्रांसफ़र करना होगा, मतलब वो जो भी शॉर्ट फंड होता है उतना। ये हो गया मार्जिन और डिलीवरी का ऑप्शन। एक इंट्राडे होता है, इंट्राडे के अंदर आपको आपका जो ब्रोकर होता है वो 5 टाइम या 10 टाइम आपके फ़ंड के देता है। जैसे कि आपके अकाउंट में अभी 5,000 है, तो आप उसके 5 टाइम मतलब 10 टाइम या 5 टाइम 10 टाइम मतलब 50,000 तक शेयर बाय या सेल कर सकते हैं। ठीक है। पर इसकी एक इसका इसमें एक रूल ये होता है, इसकी एक अट ये होती है कि इंट्राडे में अगर कोई शेयर आप बाय करते हैं तो आपको सेल भी उसी दिन 3:30 के पहले करना होगा, नहीं तो वो अपने आप स्क्वायर हो जाते हैं। ये एक इंट्राडे का ड्रॉबैक है, इंट्राडे का एक ड्रॉबैक है। ठीक है। उसके बाद में ये 3 ऑप्शन आपको समझ गए हैं, डिलीवरी, इंट्राडे और मार्जिन। उसके बाद में ऑप्शन होता है उसके बाद में ऑप्शन होता है कि लिमिट और डे, इसको आपको वैसे के वैसे रखना है। उसके बाद में सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपका ये जो भी शेयर होगा, ये जो भी शेयर है वो आपका सबमिट हो जाएगा। ठीक है। सबमिट करने के बाद आपको ऑर्डर में जाना है। ऑर्डर में जाने के बाद में यहाँ पे आपको ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक और पोजीशन 3 चीज़ें दिखेंगी। उसमें ऑर्डर बुक में जाके ये शेयर आपको ग्रीन कलर में एग्जीक्यूट लिख के आएगा। अगर वो ग्रीन कलर में एग्जीक्यूट लिख के आता है तो इसका मतलब आपका शेयर वो बाय हो गया है। अगर वहाँ पे पेंडिंग दिखाता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जिस तरह 1105 का शेयर, 5 रुपये का शेयर प्राइस परचेस करते वक्त, बाय करते वक्त डाला था, अभी वो शेयर का प्राइस 11.05 से ज़्यादा हो गया। इसलिए आपका वो शेयर 11.05 जब तक नहीं आएगा तब तक वो पेंडिंग दिखाएगा। ठीक है। आप सबसे पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि आपका शेयर एग्जीक्यूट हुआ है कि पेंडिंग दिख रहा है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। ठीक है। ट्रेड बुक में आपको दिखना। उसके बाद में ये पोजीशन में आपको आपका जो भी अभी उसकी शेयर की जो भी पोजीशन है, आपका प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, वो आपको पोजीशन में दिखेगा। ठीक है। जिस तरह आपने बाय किया है उसी तरह आपको सेल करना है। सेल में भी आपको सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद में HDFC बैंक डालना है। HDFC बैंक डालने के बाद में बैंक को सिक करने के बाद जिस तरह बाय किया था उससे का सेल करना है। सेल करते वक्त आपको उसी तरीका क्वांटिटी डालना है, जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस डालना है। सेलिंग प्राइस डालना है। सेलिंग प्राइस डालने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। जिस तरह का आपने जो 3 ऑप्शन थे वो ऑप्शन में से जिस बाय करते वक्त जो ऑप्शन लिया था आपको वही ऑप्शन लेके सेल कर देना है। सेल करने के बाद में आपका उसी तरह आपका जो ये ट्रांजेक्शन है उसको आपको वैसे जाके ऑर्डर में जाके चेक करना है। अगर ऑर्डर में जाके या ऑर्डर बुक में अगर वो आपको दिखता है एग्जीक्यूट, तो इसका मतलब आपका शेयर सेल हो गया है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम अपने काम में बिज़ी होते हैं, इसीलिए शेयर को वॉच नहीं कर पाते हैं, और करीबन क्या होता है हर बार कभी कभार क्या हो जाता है कि शेयर को हमको, जैसा कि अभी अपन HDFC का एग्जांपल ले रहे हैं, 1105 में बाय कर दिया है और वो शेयर अचानक से 1,000 रुपये हो जाता है। 1,000 रुपये होने के बाद में उसमें 100 रुपये का मोमेंट हो गई है, और 100 × 10 की क्वांटिटी अपने बाय की थी, मतलब करीबन 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है। 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है, और इस और क्लाइंट की उतनी बियर करने की एक उसका वो सोच वो जो क्लाइंट होता है, क्लाइंट अचानक से एकदम देखने के बाद में वो शॉक हो जाता है कि अरे ये क्या होगा, मुझे तो 1,000 रुपये लॉस हो गया है। तो उस वक्त क्या होता है कि इसमें आगे जैसा कि क्लाइंट की सोच अगर ये होती थी कि भाई मुझे बस 500 रुपये तक ही लॉस बियर करना है, तो उसमें एक ऑप्शन ये है कि आपको क्या करना होगा, उसमें एक स्टॉप लॉस करके ऑप्शन होता है। आपको कुछ नहीं करना होगा। शेयर में जाने के बाद में जिस तरह अपन बाय करते हैं वहाँ पे आपको नॉर्मल ऑर्डर, स्टॉप लॉस और रोबो ऑर्डर होता है।
तो आपको स्टॉप लॉस पे टिक करना है। स्टॉप लॉस पे टिक करने के बाद में वही क्वांटिटी डालना है और जितना आपको लॉस बियर करना है, जैसे कि आपका 500 रुपये आपका लॉस बियर करना है तो उसका होता है 500 इंटू 10 मतलब 50 रुपये इंटू 10 मतलब 1050 रुपये तक आपको ये शेयर अगर नीचे जाता है तो चल जाएगा। इसके नीचे कर जाता है तो लॉस ज़्यादा होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है ना, आपको टिगर प्राइस में 1050 लिख देना है और आपकी जो क्वांटिटी डाल के सबमिट करना है। आपका ये शेयर जो भी है वो जब तक 1050 नहीं आएगा तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और 1050 के बाद में अगर वो शेयर 1000 भी जाता है तो आपका जो लॉस रहेगा वो फिक्स रहेगा, क्योंकि आपका जो सौदा रहेगा वो 1050 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में वो नीचे 1000 या 900 रुपये भी जाता है तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो लॉस रहेगा वो फिक्स रहेगा। ये स्टॉप लॉस का एक बेनिफिट ये है इसके अंदर, ठीक है। उसी तरह का आपको जब ये शेयर में आप जैसा बिजी हो तो आप उसको एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए। और उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि वाह मुझे ये 1100 का शेयर 1200 में जाता है तो मुझे कम से कम 1000 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो आप इससे कुछ नहीं, आपको इसमें जाके आपको फिर से सेल में जाना होगा, सेल में क्वांटिटी डालना पड़ेगा और ये प्राइस में सेलिंग प्राइस में आपको यहाँ पे 1200 प्राइस लिख के सबमिट करना होगा। आपका ये जो ऑर्डर है ये आपको फिर से ऑर्डर बुक में जाके ऑर्डर बुक में आपको ये सेल का सौदा वहाँ पे पेंडिंग दिखेगा। मतलब इस वक्त क्या हुआ है, आपने शेयर बाय करने के बाद में आपने 1105 में बाय किया है और उसमें 1105 बाय करने के बाद में आपको वो एग्जीक्यूट दिखेगा और उसी के साथ में आपको 2 सौदे दिखेंगे जो दोनों के दोनों पेंडिंग दिखेंगे। एक सौदा दिखेगा 1200 रुपये का सेलिंग प्राइस पे पेंडिंग, और क्योंकि अभी 1200 प्राइस आना है बाकी है इसीलिए 1200 का पेंडिंग दिखेगा, और एक दूसरा सौदा होगा वो दिखेगा 1050 पे, वो भी पेंडिंग क्योंकि वो आपका स्टॉप लॉस है। इन दोनों में से जो पहले होता है वो सौदा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर जैसा कि 1050 अगर ये शेयर पहले मारता है तो आपका जो लॉस है 500 रुपये वो फिक्स लॉस हो जाएगा और आपका सौदा ये 1050 में एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसी तरह अगर शेयर ये पहले 1200 पे जाता है तो आपका 1000 रुपये जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट के साथ में ये सौदा पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह आप सेफली बाय सेल कर सकते हो और उसे स्टॉप लॉस लगा के या फिर टारगेट प्राइस लगा के सौदा एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने आपको डीमैट अकाउंट में शेयर बाय थंबनेल के हिसाब से डीमैट अकाउंट में कैसे शेयर को बाय करते हैं सेल करते हैं ये आपको पता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है ये तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।